है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं परवेज परमार जी, एलकेबी न्यूज के संपादक। बात करेंगे लोकसभा की, और लोकसभा भी कैराना लोकसभा की बात करेंगे। आप सभी को मालूम है, कैराना लोकसभा से जो प्रत्याशी गठबंधन की तरफ से था, चर्चाएं थी इकरा हसन के नाम को लेकर। आरएलडी का सिंबल होगा, सपा का नेता होगा, इस तरह की बातें चर्चाएं थी। और इन्हीं चर्चाओं के बीच आरएलडी ने पलटी मार दी और वो बीजेपी के साथ जा मिली। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन संभवतः वो जा ही चुके हैं एक तरह से। अब समीकरण बदलेंगे, क्योंकि कैराना लोकसभा सीट पर आरएलडी का प्रभाव है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यहाँ से आरएलडी के सिंबल पर सांसद तबस्सुम हसन भी रही हैं, उससे पहले अमीर आलम साहब भी रहे। भले ही वो लोकसभा परिसीमन से पहले की बात हो, लेकिन उनका प्रभाव यहाँ पर है। अब जैसे ही आरएलडी बस भाजपा के साथ चली गई, अब क्या स्थिति कैराना लोकसभा पर बनने वाली हैं, या क्या स्थिति हैं, इन्हीं को लेकर हम परवेज परमार जी से बात करेंगे। परवेज जी, आपका स्वागत है। ये जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से संभवतः इकरा के नाम की चर्चाएं थी आरएलडी और सपा के गठबंधन से। चर्चाएं थी, यही थी कि समाजवादी पार्टी की नेता राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। और चर्चाओं को उस समय और ज्यादा बल मिल गया जब राष्ट्रीय लोकदल के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे कि हमारी पार्टी का सिंबल होगा तो हमारी पार्टी का ही नेता होगा। उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ है। हाँ, तो ये तो हो गया। अब आरएलडी तो चली गई, अब सपा का क्या होगा? अब कहाँ देखते हैं सपा को? अब क्या ऑप्शन है? अब भी इकरा को ही चुनाव लड़ना चाहिए गठबंधन के पास, या इससे इकरा से बेहतर कोई विकल्प है? देखिए मुस्तफा भाई, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये तो उनकी पार्टी तय करेगी, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो जमीनी स्तर पर होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। हम ये नहीं तय कर सकते कि कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन अब चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो मौजूदा सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उन्हीं का टिकट रह सकता है, और इकरा हसन समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हो सकती है। मुस्तफा भाई, कैराना लोकसभा सीट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपने भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक का जिक्र किया है, लेकिन यहाँ आप बहुजन समाज पार्टी को भूल गए। बहुजन समाज पार्टी का इस सीट पर प्रभाव रहा है। 15 साल पहले तबस्सुम हसन इसी संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सांसद बनी। कोई चुनाव आप किसी विधानसभा लोकसभा का उठा लीजिए, कैराना लोकसभा सीट पर लगभग 1.5 लाख वोट मिलते हैं बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर, प्रत्याशी भले ही कोई हो। आप पूर्व के चुनाव की देख लीजिए, 1,10,000 के आसपास वोट यहाँ मिल गए थे। 10,000 थाना भवन में 2022 के विधानसभा चुनाव में गंगौर नकुड़ से। जी। और 10,000 के आसपास थाना भवन में 1,20,000 10,000 दोनों विधान 1,30,000 के आसपास जब भी बहुजन समाज पार्टी स्टैंड कर रही थी, जब बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश भर में कोई लग नहीं रहा था कि कोई उसके प्रति सपा और भाजपा के बीच मुकाबला था। तो हम यहाँ बसपा को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं? आपने राष्ट्रीय लोकदल के जाने से नुकसान की बात की, तो मुस्तफा भाई देखिए, राजनीति में कब कौन क्या किस दल के साथ चला जाए इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं इस क्षेत्र की राजनीति को बड़े करीब से देखता हूँ। आप ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी का ना तो यहाँ पे कोई प्रभारी बनाया गया, ना कोई प्रत्याशी। चुनाव सर पर है, अगले महीने तक चुनाव का ऐलान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो जोड़ तोड़ की और विपक्ष ने भी जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी। जो बसपा के टिकट पर सांसद जीते थे वो कोई राष्ट्रीय लोकदल के दरबार में हाजिरी लगा रहा है, कोई डायरेक्ट भाजपा के दरबार में हाजिरी लगा रहा है, तो कोई अखिलेश यादव के दरबार में। ऐसा है। लेकिन मेरी कई सांसदों से, 2 सांसदों से मेरी बहुजन समाज पार्टी की बात हुई, उनसे पूछा टिकट को लेकर के क्या है आपका, तो उनके मन में ये डर था कि अगर हम इंडिया के साथ चले जाएं, एक की जो भावनाएं थी वो एनडीए के साथ थी, एक दूसरे की भावना इंडिया के साथ थी। तो उनका कहना था कि अगर हम चले जाएं छोड़कर, तो इंडिया अलायंस में अगर बसपा सुप्रीमो मायावती आ जाए तो हमारा तो टिकट ही नहीं होगा। अच्छा, फिर तो हम धोखेबाजों की लिस्ट में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बसपा में वो खलबली अभी तक नहीं मची, यानी जो मचनी चाहिए थी, जो विधानसभा चुनाव में आपने मचते देखा था। यानी कि उन्हें भी एक तरह से सांसदों को भी ये आभास है कि अभी अलायंस में बसपा जा सकती है। अकेले दम पर बसपा उत्तर प्रदेश में आप है क्या आज के टाइम में, आप बताओ। नहीं, जैसा आपने बताया कि कैराना लोकसभा मैं बता देता हूँ, उम्मीदवार नहीं है, कोई प्रभारी नहीं है,
तो एक तरह से तो कहीं पर्दे के पीछे शायद आप ही गठबंधन। बताओ, पार्लियामेंट का अंतिम सेशन हो चुका है, जी। बसपा में खलबली मच जानी चाहिए थी, हम्म, अपने जोड़ तोड़ के हिसाब से नेता शामिल हो जाने चाहिए थे। क्या अखिलेश यादव ने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया? क्या उसमें सहारनपुर संसदीय सीट है? क्या सहारनपुर में कोई उम्मीदवार सपा के पास है? क्या उसमें बिजनौर है? क्या उसमें जौनपुर है? यानी कि अखिलेश जी जो है अधिकतर वे सीटें, गठबंधन का ध्यान रख रहे हैं। अधिकतर वे सीटें नहीं है जिस पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद चुने गए थे। आप एक बात देख लीजिए, बराबर की सीट सहारनपुर, सहारनपुर और कैराना लोकसभा सीट पर लोकसभा के हिसाब से लगभग 2 लाख के आसपास वोट वहां मिले होंगे, 1,30,000 यहाँ भी मिले। वहां मौजूदा सांसद के होते हुए दूसरे प्रभारी बना दिए बसपा ने। क्या मीटिंग नहीं हो रही वहां कैडर की? लगातार कल भी मीटिंग थी बहुजन समाज पार्टी के कैडर की। वहां पर बसपा की सक्रियता है और कैराना पर समाजवादी की। हाँ, तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस में बसपा आ सकती है। हो सकता है, तो अलायंस के बाद फिर समीकरण बदलेंगे। फिर उसमें ये समीकरण बदलेंगे कि अगर थाना भवन और शामली पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव है तो गंगो नकुड़ पर बसपा का प्रभाव उससे ज्यादा है। बसपा के सिंबल पर दोनों विधानसभा सीटों पर 1 लाख वोट पड़ता है, गंगो और नकुड़ पर। हाँ, 1 लाख आप से ज्यादा पिछले कितने ही चुनाव देख लीजिए, पिछले चलो 10-20 हजार तो प्रत्याशियों का भी होता है। हाँ। तो ये है बसपा क्या करती है। अगर बसपा अकेले लड़ती है तो किसे उम्मीदवार बनाती है, बसपा इंडिया अलायंस के साथ जाती है तो सीट की जाती है, टफ फाइट होगी, और अगर एनडीए में शामिल हो जाती है तो क्लीन स्वीप होगा, फिर 4 लाख से आ रहेगी सफाया। बसपा को हम छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ दोगे? नहीं, अभी मान लेते हैं बसपा अकेले दम पर लड़ेगी, कौन होगा कौन नहीं, आप कह रहे कि यहाँ पे सक्रियता नहीं है बसपा की फिलहाल, तो फिर सपा को कहाँ देखते हैं? बसपा का उम्मीदवार कौन होगा? ये कोई भी अगर मुस्लिम बना दिया तो फिर कहाँ, तो फिर सपा को नुकसानदायक। हाँ, चाहे वो 10,000 वोट काटेगा किसके? सपा के। और यदि किसी ये अगर जिस तरीके से पिछड़ा हिंदू समाज के मांग कर रहे हैं, सैनी समाज भी मांग कर रहा है कि हमारा उम्मीदवार होना चाहिए, अगर बसपा वहां पे उम्मीदवार उतार दे तो फिर भाजपा को नुकसान है। फिर भाजपा को नुकसान है। जैसे आरएलडी के रहते समाजवादी से एक राशन को मजबूत बताया जा रहा था, तो इसकी संभावना नहीं है कि अब समाजवादी किसी अन्य कैंडिडेट को, किसी हिंदू गुज्जर को लेकर आए? क्या वॉकओवर दे देगा हसन परिवार? उसको कैसे भी सेटिस्फाई करेगी पार्टी। अगर कर ले तो देखो, अभी की हालात पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप बता दीजिए किस नाम पर चर्चा करनी है। इकरा चुनाव न लड़े तो क्या समाजवादी के पास सुधीर पवार जी नहीं है, चौधरी इंदर सेन जी नहीं है? सुधीर पवार जी जाट समाज से आते हैं। जाट समाज तो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन होने के बाद कितना वोट दे देगा? नरेंद्र मलिक को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो जाट समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। सुधीर पवार तो चुनाव लड़े थे जाट बावली सीट से ही, कितने वोट मिले थे? हसन परिवार के लिए ही बता दो क्या कंडीशन रहेगी मौजूदा हालात में? मौजूदा हालात में 2 लाख से आ रही है सपा। यहाँ दिल्ली दूर है, अभी बहुत दूर है, बहुत दूर, लेकिन अभी दूर नहीं कह सकते क्योंकि अभी बसपा अलायंस में आ सकती है या अकेले दम पर किसको टिकट देगी इस बात पर भी निर्भर करेगा। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज है, कैराना संसदीय सीट की एक बड़ी बात है कि यहाँ जो चुनाव होता है वो भावनाओं का चुनाव होता है, मुद्दों का चुनाव नहीं यहाँ होता। ये तो पूरे देश में ही हो रहा है, यहाँ कैराना से थोड़ा ही ना अलग 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 जा रहा है 2014 देश भर में धार्मिक भावनाओं पर होता है या जातीय भावनाओं पर होता है। आप मुस्लिम गुर्जर क्षेत्र का मुस्लिम गुर्जर किस वजह से वोट देता है एक राशन को? गुज्जर बिरादरी के साथ। तो यही है ना, ये क्या होती है? भावना होती है। इसके अलावा 4 दशक की राजनीति हसन परिवार की रही है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर पोस्टर कि ये वादा है, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह की बातें पोस्टर के माध्यम से। तो वादा तो करता ही है, सब हर कोई करता है चुनाव लड़ने से पहले। क्या 40 साल बाद भी वादे करने की जरूरत पड़ रही है? अभी टिकट हुआ नहीं, पर्चा भरा नहीं, चुनाव जीते नहीं, 40 साल से कुछ हुआ नहीं। इकरा तो पहली बार है ना मैदान में। तो इकरा पहली बार है, बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, लेकिन इकरा ये भी तो बताती है कि किस परिवार की वजह से वो राजनीति में है, किसकी वजह से उनको राजनीति टिकट मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है। हसन परिवार के नाहिद की बहन है, तबस्सुम हसन की बेटी है, मुनव्वर हसन की बेटी है।
तो जब उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है तो विरासत में क्या क्षेत्र को दिया है वो भी बताना चाहिए ना, ये वो नहीं बताओगे नहीं बताना चाहिए, मैं कब कह रहा हूँ या वादा बताना करोगे चाहिए। बस, बताना चाहिए, वही चीज है। लेकिन बता कौन रहा, या तो वोट मोदी विरोध में मिलता है या मोदी के पक्ष में वोट क्यों मिलता भारतीय है। जनता प्रदीप चौधरी नहीं बता रहे कि एलम में उन्होंने प्लेटफॉर्म बनवा दिया, शामली के रेलवे स्टेशन को हाईटेक बना दिया, ये रोड बनवा दिए, बिडवी शुगर मिल चल गया, टोडरपुर शुगर मिल चल गया, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया तो एक है। रख के देखो, ये आप सही करे कि रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, लेकिन जब आपको नारे लगाने वालों की आवश्यकता है तो आपको कलम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कलम दे दोगे तो आपके नारे लगने की जो सबसे ज्यादा नारे किसके लगते हैं, हसन परिवार के क्यों लगते हैं? जुड़ा हुआ है वो, आपने बताया तो जातीयता एक सच्चाई है, और ये भावनाएं जागती हैं लोगों को। मैं नहीं कहता कि जागनी चाहिए, काम के बल पर वोट मिलना चाहिए, मेरा तो मानना ये है। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तय होना चाहिए कि आपका जनप्रतिनिधि कौन है, आपके समाज का नेता कौन है। 40 साल बाद जब आप जा रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए कि हमने इतने स्कूल बनवाए हैं, हमने ये किया है। आप जब डेली पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर नए नारे के साथ, तो नया नारा ये होना आपने चाहिए स्कूल कि आप 40 दिन चुनाव में हैं, 40 दिन में आप 40 काम 40 वर्षों के बताइए। आपने स्कूल की बात की, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन तबस्सुम तो बताती है कि मेरे कार्यकाल में 12 स्कूल मुस्लिम बहुल गाँव में दिए मैंने। बने होंगे। अंतिम सवाल ये है आपसे, कैराना लोकसभा चुनाव 2024 को आप कैसे देखते हैं फाइनली? बसपा पर डिपेंड करेगा, और अगर बसपा इंडिया अलायंस के साथ आती है तो टफ मुकाबला होगा। बसपा अलग लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। आपने तो दोनों तरफ बस बीजेपी बता दी, एक कड़े मुकाबले के बीच और एक आसानी से, बहुत आसानी से। बहुत आसानी से। खैर साथियों, ये हमने कैराना पर चर्चा की, आप कैसे देखते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी किसी को मजबूत और किसी को कमज़ोर नहीं कहा जा सकता, तब तक बसपा अपने पत्ते ना खोल दे। वो जब भले तक ही बसपा जैसा मजबूत दल भी अपने प्रत्याशी ना घोषित कर पाए तब बिल्कुल भी तक वो प्रत्याशी घोषित करे या इंडिया अलायंस के साथ जाए या एनडीए के साथ जाए, बसपा पर डिपेंड करेगा। अभी तक कोई कमजोर और कोई मजबूत नहीं है, और राजनीति में सब कुछ संभव है। ऐसा नहीं है कि ये तो बीते दिनों जयंत चौधरी ने साबित जयंत कर चौधरी दिया। ने बहुत से तलाक दे करके नीतीश कुमार जी कई बार पलटी मार चुके हैं, मिट्टी में मिल जाएगा। ये राजनीति में सिर्फ ये बातें हैं और बातों का कुछ नहीं है, चुनावी जुमले। तब तक फाइनल ना हो जाए। खैर, चैनल को सोशल वाइस हिंदी को सब्सक्राइब करें और एलकेबी न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।